आज का ज्ञान का सेशन शुरू करेंगे। तो आज का ये टॉपिक है भज गोविंदम, जो अ, जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने जो अ, बताया था, उसका पत्री जी का जो अनुवाद है, यूट्यूब में आपने सुना ही होगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो उनका वो गाना बहुत इतना प्यारा है, हम उन्हीं के जुबा से सुनेंगे और उसका अनुवाद हम हिंदी में करेंगे, ठीक है। तो इतना इतना खूबसूरत उनके आवाज में है, तो उनको वहीं से सुनेंगे और उसका अनुवाद समझेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले श्लोक से शुरू करते हैं, बहुत सारा श्लोक है। हम आज का जो 20 मिनट का टाइम है, उतने में जितना श्लोक कवर करेंगे करेंगे, नहीं तो फिर से अगले सोमवार को कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक। जब तक ये पूरा भज गोविंदम कंप्लीट नहीं हो जाता, हम ऐसे ही सोमवार सोमवार को दोहराते रहेंगे, ठीक है ना मैडम। यस मैम। ओके, चलो पहला श्लोक सुनते हैं। ओके, इतना खूबसूरत सर का आवाज है, सुनते ही रहने का मन करता है। तो इतने प्यार से आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है कि भज गोविंदम, ये भजना क्या है और गोविंदम क्या है। हम लोग आज तक ये समझे कि गोविंदा मतलब भगवान का नाम है। गो और इंद्रिया, इंद्रिया है हमारे सारे जो डिजायर्स है अंदर के, इस देह का जो भी है, आ, हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, आशाएं। तो इन इन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? लॉर्ड ऑफ इस इंद्रिया, इस इंद्रियों का मालिक कौन है? इस पूरा देह का अंदर जो जीव बैठा है, वो ही मालिक है ना। तो ये आत्मा ही इस इंद्रियों का मालिक है। तो ये आत्मा गोविंदा है, ठीक है। तो इस आत्मा के गुण गाइए, इस आत्मा के भजन कीजिए। भजना का मतलब क्या है? भजन का मतलब क्या है? जो ये मूर्ख मन है, मूढ़मते जो बोलते हैं, मूर्ख मन है, अनसिविलाइज्ड माइंड, जो जिस मन को कोई एक दिशा नहीं है, उस मन को एक दिशा दो। इस आत्मा का भजन करो। टू कल्टिवेट, टू बी विथ, उसके साथ रहो, वही इसका मतलब है। भजना मीनिंग उसके साथ रहना। किसके साथ रहना? गोविंदम, जो इस सारे इंद्रियों का जो मालिक है। ये जीव ही इस सारे इंद्रियों का मालिक है, ये आत्मा ही सारे इंद्रियों का मालिक है। तो इस आत्मा को जानो, इस आत्मा को देखो, इस आत्मा के साथ रहो। इतना सिंपल। हम लोग आज तक क्या सोचते थे, ये इतना अच्छा गाना है, इतना अच्छा भजन है, जो भगवान के नाम पे भजो भजो, भजो गोविंदम, भजो गोविंदम, मैंने तो यही सोचा था। तो इसके अंदर इतना प्यारा, इतना सारांश छुपा है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो हम समझ गए कि गोविंदम क्या है। गो यानी इसका भगवान, इसका लॉर्ड, इसका राजा,
इसको, इसका मास्टर, इसको कंट्रोल करने वाला, और इंद्रिया। तो इसके साथ रहना यानी ध्यान करना, अंदर जाओ, इसका मतलब क्या है? पत्री जी यही तो हमें सिखा के गए कि आंखें बंद कर लो, अपने हाथों को जोड़ लो, पैरों को क्रॉस करो और अपने अंदर जाओ। सांसों के साथ जुड़ जाओ, बहुत आसानी से आप अंदर चले जाओ। जो अब तक बाह्य प्रपंच, इस बाह्य लोकों से आप जुड़े रहे हो हमेशा, ये प्रापंचिक विषयों में उलझे रहे हो, ऐसे ऐसे मूर्ख मन को अब अंदर भेजो, अब अंदर के इस अद्भुत लोकों में जाने दो। और किसके साथ रहो? गोविंद के साथ रहो, जो इंद्रियों का मालिक है, उसके साथ रहो। जो जित इसके साथ रहोगे तो उसके अद्भुत गुण आप में भी आएंगे, हम सब में आएंगे। हाँ, अगर पियक्कड़ के साथ रहोगे तो पीना आ जाएगा। वैसे ही ये इंद्रियों का मालिक है, उसको तो इस आत्मा का गुण इतना अद्भुत है, जो प्यार, जो ममता, जो इतना लाडपन, इतना तो आता है इस आत्मा से। करेज, इतने हिम्मत, भगवत सत्य कहाँ से आ रहा है? इस आत्मा से आ रहा है। तो इस आत्मा के साथ रहोगे, यही गुण आपका भी हो जाएगा, हम सबका हो जाएगा, जो आप सब ने एक्सपीरियंस करना शुरू किया है ध्यान करते करते, है ना? तो ये बोलते हैं कि भज गोविंदम, देखो इतना प्यार से लिखते हैं शंकराचार्य जी। ये लिखने का तरीका देखो, रिपीटेशन बोलते हैं इसको। क्यों क्यों रिपीट करते हैं ये? क्योंकि जब ये रिपीट होता है, इसका मतलब ये है कि इतना इंपॉर्टेंट है ये। इसको स्ट्रेस कर रहे हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। मूढ़मते, मूर्ख मन, कहाँ देख रहा है? अपने अंदर जाओ, अपना आत्मा की भजन करो, अपना आत्मा के साथ रहो। जो ये आत्मा, जिस सारे इंद्रिय का जो मालिक है, उस आत्मा के साथ रहो। और बोलते हैं जब आखिरी वक्त आ जाता है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा, अरे रे मैंने ये क्या कर दिया, इतना मैंने वक्त जाया कर दिया। आखिरी वक्त जब आप बॉडी वेकेट कर रहे हो, जब आप यू नो बोलते हैं कि लास्ट डे है हमारा, तब आपका होश में आ जाएगा, अरे रे मैंने ये क्या कर दिया, पूरा मैंने लाइफ वेस्ट कर लिया। कहाँ पे वेस्ट कर लिया? ये फिजिकल वर्ल्ड में जो इतना काम काम, इतना ये पैसा कमाना, ये कमाना, कपड़ों को लेना, ज्वेलरी लेना, घर मकान बनाना, इसी में जुड़ी रही मैं, जुड़ा रहा। हाँ, अपने आप को जाना ही नहीं, अपने अंदर गई नहीं, गया नहीं। तो ये कब समझ में आएगा आपको? आखिरी वक्त तक, आखिरी वक्त समझ में आएगा ये मैंने क्या कर दिया। तो बोलते हैं शंकराचार्य जी, आपको उस वक्त में कोई कोई बचा नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जो रहते रहते ऐसे अच्छे से देह में रहते रहते आप अपने आप को नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे, आखिरी वक्त में आपको कोई नहीं बचा पाएगा। डरे डरे चले जाओगे इस दुनिया से, ऐसे डरे डरे जाओगे, ऐसे अचानक से डरे डरे फिर से जन्म लेके आ जाओगे। ऐसे क्या फायदा ऐसे जन्मों का? कुछ फायदा नहीं, है ना? और बोलते हैं कि ऐसे आखिरी वक्त में आपने कुछ भी महान सीखा है इस भौतिक प्रपंच का, जो आप पंडित हो, स्कॉलर हो, अ, विज्ञान के महान पंडित हो, बड़े बहुत बिजनेसमैन हो, और क्या है, म्यूजिक के बहुत पंडित हो, डांस के बहुत आप पंडित हो, कुछ भी पंडित हो आप, उस पांडित्य का क्या करोगे जब आपको आप आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है, कितने लोग हैं, अंदर मेरा क्या चल रहा है इसके बारे में पता ही नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। तो आप ऐसे दुनियादारी, इस दुनिया का जो भी है पांडित्य, उसके साथ क्या करोगे? ये पांडित्य आपको बचा नहीं पाएगा, ये बोल रहे हैं,
है ना। ये पहला श्लोक का। और इसमें भी फिर से बोलते हैं कि नहीं नहीं रक्षति, मीनिंग इसको देखो, इतने खूबसूरत से वो लिखते हैं, नहीं नहीं, इतना प्यारा सा बोल रहे कि इतना उसको स्ट्रेस कर रहे हैं। कोई कोई नहीं हम लोग जब बोलते हैं बच्चों से, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं नहीं करते हैं, तो उसको स्ट्रेस दे रहे हैं कि कोई नहीं बचाएगा तेरे को, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, कोई पांडित्य, ये जो इतना कमाया तूने, इतना दुनियादारी की, वो कुछ नहीं आएगा। जो अंदर खुद जान लो, पहचान लो, क्या है, कितने लोग हैं, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से जाऊंगा। इसके बाद अभी से प्रैक्टिस करते रहोगे, आना जाना ध्यान में, एस्ट्रली, तो देखो कितना खूबसूरत हो जाएगा, है ना। नहीं डरोगे किसी चीज से, आराम से जाओगे और आराम से प्लान करके आओगे। अगर कुछ काम है तब आओगे, कुछ कर्म सीखना है तब आओगे, नहीं तो नहीं आना, है ना। तो ये मतलब है हमारे पहले श्लोक का। चलो हम अभी दूसरा श्लोक ले लेते हैं। उन्हीं की जुबान से सुनना बहुत मजा आता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, ये मूड कैसा, कैसा मूर्खता हम लोग कर रहे हैं। कौन सा ये थॉट है, ये सोच है, मूड सोच, फूलिश सोच हम लोग जो बोलते हैं कि इतना कमाओ कमाओ और कमाओ और कमाओ। ऐसा मूड सोच निकाल के फेंक दो पहले से, और सोचो कि करना क्या है, किस चीज के लिए कर रहे हो। ये मूड था जो है, जो सोच आपके अंदर आ गया है कि जितना हो सके इतना कमाना है, इतना इतना इकट्ठा करना है। हाँ, क्यों आया है, कहाँ से आया है, इसी को निकाल के फेंक दो, वो बोल रहे आदि शंकराचार्य। और बोलते हैं कि थोड़ा सा जो बुद्धि है तुम्हारा, थोड़ा सा उस बुद्धि से सोचो कि कैसे तुम्हारे मन से ये वासना, ये सारा जो डिजायर है, जितना आपको आस है कि ये चाहिए वो चाहिए, इसको निकालो। और बहुत ज्यादा नहीं कमाना है या बहुत कम नहीं कमाना है, मध्य मार्ग बोलते हैं आदि शंकराचार्य। ऐसे गुरु है जो आपको बोलोगे कि विनोद में रहो, मीनिंग आप इतना अ, इस फिजिकल बॉडी का जो जो है उसको भी एंजॉय करते हुए आध्यात्मिकता, बहुत सारा इंडल्ज नहीं होना, उसके अंदर घुस नहीं जाना। जितना चाहिए उतना कमाओ, बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा नहीं, उसे फंसे रहना नहीं। और जो राइटियस में कमाओ, जो सत्मार्ग में, अच्छे मार्ग में जो भी कमा रहे हो, उसको बखूबी एंजॉय करो, बखूबी उसको। एंजॉय मतलब क्या है हिंदी में, अच्छे से उसका एंजॉय करो, उसका पूरा लाभ उठाओ। पर कोई भी गलत मार्ग में नहीं जाना है, और बहुत सारा इकट्ठा नहीं करना है। सोचो, अगर हम लोग एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, हम लोग एक ट्रेन जर्नी में जा रहे हैं। हाँ, बैंगलोर से दिल्ली पहुंचना है मुझे, दिल्ली ही पहुंचना है, उसके बाद उतर जाना है। कोई 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 तो बीच में ही उतर जाता है, बहुत सारे स्टॉप आते रहेंगे, उतरते रहोगे ना। तो मेरा ये दिमाग में ऑब्जेक्टिव है कि मैं यहां से दिल्ली जाऊंगी और उतर जाऊंगी। तो हम ट्रेन के जो हमारा जर्नी है, उसके बीचों बीच हम लोग क्या ट्रेन में जो जो है वो इकट्ठा करते रहोगे। ये जितना चाहिए ट्रेन के जर्नी में, सफर में, जितना खाने पीने का,
सामग्री चाहिए उतना लेते रहोगे, कि इतना बटोर लोगे, इतना बटोर लोगे, बैग के अंदर बटोर लोगे, किसी और के बैग में भी बटोर लोगे, हाथ में भी रखोगे, हाथ यहाँ पे भी पकड़ोगे, वो करोगे कि जितना चाहिए उतना लो। और जितना हम लोग समय उस ट्रेन के सफर में है, वो विनोद से रहना, अच्छे से, खुल के, हंसते खेलते गाते, उसको लाभ उठाते हुए, मस्ती करते हुए, और भज गोविंदम, फिर से अपने आत्मा के साथ रह जाना, ध्यान करना। कितना खूबसूरती से बोला है, देखिए दोस्तों। तो ये है हमारे दूसरे श्लोक का मतलब। तो मध्य मार्ग, पत्री सर हमें इतने प्यार से समझाया कि कुछ भी करोगे मध्य मार्ग करो ना। बहुत बहुत ही पढ़ाई में भी बहुत ही हाई परसेंटेज नहीं, और बहुत लो नहीं, मध्य मार्ग। पैसे में भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम, मध्य मार्ग। हर चीज में मध्य मार्ग। और कहाँ अपने आप को बहुत ज्यादा करना है? आत्मज्ञान में, ध्यान में, स्वाध्याय में, इस चीज में अपने आप को पूरे तरह से डुबा लो। और करते करते अपना, पते सर इतने प्यार से बोले, संसार में निर्वाण। तो संसार में रहो, संसार की सारी रुचियां, सबको एंजॉय करते करते ध्यान मार्ग और आत्मज्ञान पाओ। वही बोल रहे आदि शंकराचार्य जी भी, वही बोल रहे, इसी का जो हमें पत्री सर इतने अच्छे से बोल रहे थे, वही आदि शंकराचार्य जी भी बोले। ठीक है। ये हमारा दूसरा श्लोक है। मुझे लगता है तीसरा श्लोक हम ले सकते हैं। चलो अभी तीसरा श्लोक सुनते हैं। उन्हीं के पत्री पत्री जी की वाणी में सुनेंगे, इतना खूबसूरत सुनाई देता है। अच्छा। तो नளிनी दल, मानो कमल के फूल। तो कमल के फूल आप जब देखोगे तो उसके फूल के ऊपर जो पानी का वो बूंद इधर उधर जाता रहता है, देखो। ऐसे हम लोग हैं, ऐसा हमारा मन है, बहुत विचलित, ना यहाँ ना वहां, एक जगह पे टिकता नहीं। हम लोग सब करना चाहते हैं, ये भी करो वो भी करो, बहुत अच्छी पत्नी बनो, ये भी फंक्शंस अटेंड करो, नो नाचो गाओ, ये करो वो करो, बहुत सारा पैसा कमाओ, बहुत सारा कपड़े लो, बहुत सारे गहने चाहिए। कितना चाहिए? इतना ज्यादा, कभी कम, कभी खत्म ही नहीं होता हमारा सिलसिला। और ये घूमो कि कितना घूमो। तो हम लोग इतने सारे चीजों में उलझे रहते हैं, जैसे बिल्कुल जैसे वो बूंद जैसा, इतना विचलित वो बूंद, ना इधर जाता है वो उधर जाता है, कहीं पे भी टिकता नहीं है एक जगह पे। इतना विचलित है, इतना वो अपने आप को टेम्प्टेड रखता है कि कोई इधर बुलाए वो उधर जाओ, कोई इधर बुलाए तो उधर जाओ। इतना विचलित मन उसका। बिल्कुल वैसे हम हैं। इस दुनिया को दो तरीका पीड़ा पीड़ा से सारे लोग उलझे हुए हैं। इस दुनिया के लोग कौन? शंकराचार्य जी बोलते हैं, एक तो इस भौतिक शरीर के जो डिजीज है, वो उससे उलझे हुए। किसी ना कुछ तो रहता ही है। किसी को बीपी शुगर ये वो कुछ ना कुछ तो उलझे रहते हैं। और दूसरे चीज अहम, जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिजीज है, मन की अशांतता, मन की जो प्रॉब्लम है, अहम, अपने आप को सबसे ऊंचा पाना, सबसे ऊपर देखना, ये अहम, पूरा दुनिया इससे उलझ रहा है, उसी से डूबा पड़ा हुआ। क्यों है इतना? क्योंकि हम सबको, हम इतना विचलित है, हम इतने उलझे हुए हैं। मैं हमें डायरी बना रहा हूँ, मैंने डायरी में। अच्छा मैडम ओ म्यूट। टाटा से
मैडम किसी कोई बात कर रहा है, म्यूट करें प्लीज। तो तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम इतना करना चाहते हैं, हम लोग इतना बटोर लाना चाहते हैं, हमें पता नहीं खड़ा कहाँ होना है, करना क्या है। तो हर श्लोक के बाद में ये चीज आ जाता है कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये मूर्ख मन, इसी चीज में उलझे रहोगे क्या? तो करना क्या है? अपने अंदर जाओ, गोविंद को भजो। कौन है गोविंद? अपना आत्मा, जो इस इंद्रिय का मालिक है। उस इंद्रिय के मालिक को भजो, उसके साथ रहो। जितना अपने आप को जान सको जानो। इसी से तुम्हें मुक्ति है, इसी से लाभ है, इसी से तुम्हारा आत्मा का प्रगति है। यही बोल रहे हैं आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी। और इतना अति चपला हमारा मन है, और हम लोग ऐसे उलझते उलझते सारे दुष्कर्म में फंस जाते हैं। यही प्रॉब्लम है हमारा। तो हम इतना कुछ करते करते पता नहीं हम ऐसे कर्म में हम उलझ जाते हैं, बिना हम हमारे विदाउट आवर नॉलेज हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब उलझ गए ऐसे। बाहर आ ही नहीं पाएंगे, इतना उलझते रहेंगे। और उलझो और उलझो, क्योंकि बहुत करना चाहते हैं ना। इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। सिर्फ ये करना है, अपने अंदर जाना है, अपने श्वास के साथ रह जाना है, अपने आप को जानना है, अपने आत्मा के साथ रहना है और ध्यान करना है। बहुत बहुत सरल मार्ग जो हमें अपने प्यारे से गुरु ने सिखा के गए हैं, इसी को फॉलो करना है। ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत्य करना है, भज गोविंदम, आत्मा के बारे में पूरे तरह से जानना है। ये मूर्ख मन, क्या कर रहे हो? जो कुछ काम का नहीं उसी में उलझ गए हो पूरे तरह से। यही बोल रहे गुरु जी। इतने अच्छे से नளிनी दल, वो लोटस, वो कमल के फूल का इतना अच्छा उदाहरण दिया है, जो हर हर सामान्य मनुष्य देखा होगा। गुरु का इतना देखो, इतने अच्छे गुरु है वो। सर्व सामान्य लोग को, इंसान को पता चल जाए ऐसे, इतना सामान्य कॉमन एग्जाम्पल देते हैं वो। तो इतने उलझे हुए हैं, इतने फंसे हुए अपने कर्म में, इतने फंसे हुए, उसके बाद सारे जो मानवाड़ी है, रो रहा है, किसी ना किसी चीज के लिए रो रहा है। उलझे हुए हैं ना हम, पता नहीं आंखें पे पट्टी बंध गया है, और रो रहे हैं इसी चीज से। तो इन सबको छोड़ो और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ध्यान करना है, और आत्मज्ञान पाना है, और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा श्लोक है। तो इसी से और एक हमारा श्लोक ले सकते हो मैम? सकते हैं, ठीक है। तो एक चौथा श्लोक श्लोक। और ले सकते हो? वेरी गुड वेरी गुड, ले लेते हैं, सुनते हैं, अपने गुरु की वाणी में सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं। और कोई भी डाउट हो आपका मतलब में। ओके। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जितना देर तक तुम्हारे देह में ये श्वास चल रहा है, जो ये ऊर्जा है, ये श्वास चल रहा है, जब तक तुम्हारे देह, इस भौतिक शरीर में आत्मा है, जीव है, तब तक तुम्हारे आगे पीछे तुम्हारे लोग घूमते रहेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, बीवी, सब ऐसे घूमते रहेंगे, चिपके रहेंगे, कि मानो के
है ना, छोड़ ही नहीं सकते, इतना इतना अटैचमेंट, इतना इमोशन, इतना अपनापन, ये सब कुछ रहता है। और एक पल में जब आपके इस भौतिक शरीर से जो वो श्वास बंद हो जाए, और ये आत्मा नहीं है ये जीव छोड़ के चला गया इस शरीर से, देखो एक पल में जो आपकी जो इतनी प्यारी सी बीवी आपकी आपके आपके आपसे चिपकी रहती थी, आपके बच्चे, आपके जो सारे रिश्तेदार इतने चिपके रहे, एक पल में वो आपकी बीवी भी आपको छूने से डरेगी, आपकी भौतिक शरीर को छूने से डरेगी, ऐसा नौबत आएगी। बिल्कुल ऐसा है। वही वही है सच्चाई। गुरुजी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वही सच्चाई, वही ट्रूथ है, वही सच है। तो वही तो होने वाला है। तो इस भौतिक शरीर से आपको इतना मोह है, और इस भौतिक शरीर से जो 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 कनेक्टेड है, इससे इतना मोह है, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, कितना मोह है। हाँ, संसार में निर्वाण है, पर मोह क्यों? तो करना क्या है? तो करना क्या है? अपने आप से जुड़े रहो, अपने श्वास से जुड़े रहो, और आत्मज्ञान पाओ। जो इस भौतिक शरीर में रहते रहते अपना आत्मा का विकास होते हुए देखे, और अपने आप को आत्म साक्षात्कार पा ले, अपने आप को लिबरेट कर ले, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? सबको अपने गुजर जाने के बाद, अपनी बॉडी वेकेट करने के बाद जो लिबरेशन, जो रियलाइजेशन सबको होगा, पर जो ये देह में रहते रहते आत्म अपने अंदर के जो आत्मा को महसूस करे, अपने आत्मा को जाने, और सारे लोगों को देख के सारे लोगों को जाने, आत्मा ज्ञान पाले, अपने आप को इस देह में रहते रहते लिबरेटेड कर ले, रियलाइजेशन हो जाए, उससे ज्यादा क्या चाहिए दोस्तों? अगर ऐसा हो जाए, इसी को तो हम आत्म साक्षात्कार बोलते हैं ना, इसी इसी को तो हम एनलाइटनमेंट बोलते हैं। देखो कितना आनंद की ये दुनिया होगा अगर हर इंसान आत्म साक्षात्कार पा ले, हर एक सोल रियलाइज हो जाए, कितनी सुख शांति की जिंदगी होगी। और जब आप बॉडी वेकेट करोगे, एक्चुअली में कितनी शांति से चले जाओगे, आराम से, क्योंकि आपको जाना भी आता है, आना भी आता है ना, अच्छे अच्छे से चले जाओगे, अपने आप उठ के चले जाओ, ना कोई दर्द, ना कोई दुविधा, है ना? कितना खूबसूरत है ये श्लोक। तो हमारा 4 श्लोक हो गया। अगर किसी को डाउट हो, कोई प्रश्न पूछना हो, ये मैं लिंक, आप इस चीज का लिंक मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ताकि आप पूरा इससे सुनना चाहो तो सुन सकते हो, और अपने ध्यान का अनुभव भी आप बोल सकते हो, अभी शेयर कर सकते हो।